नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सबका एक बार फिर से। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर। एक झोंपड़ी से लेकर लकड़ी बेचने और नाव चलाने से लेकर विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के बनने तक का सफ़र कितना कष्टदायक हो सकता है, क्या आपने ये सोचा है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। जब अब्राहम लिंकन की उम्र 2 साल की थी, तब उनके परिवार को अपना स्थायी घर छोड़ना पड़ा था, एक ज़मीनी विवाद के कारण। कितनी दुखद घटना हो सकती है उस परिवार के लिए जो पूरी तरह बेघर होकर एक झोपड़ी में आ गया हो, जहाँ पर तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। इतना दुख तो आ गया था अभी इतनी छोटी सी उम्र में, पर शायद इस बच्चे ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इससे बड़ा भयानक दुख भी आएगा ज़िंदगी में। जी हाँ दोस्तों, जब अब्राहम लिंकन 9 साल के थे तो उनकी माँ का देहांत हो जाता है, उनकी माँ की मौत हो जाती है। कहते हैं ना दोस्तों, जिसके पास माँ होती है उसके पास सब कुछ होता है। वह माँ के होते हुए कभी गरीब नहीं होता, कभी असहाय नहीं होता। माँ तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ की ममता और प्रेम में इतनी बड़ी ताकत होती है। हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति माँ को पुकारता हुआ घर जाता है वो कभी निर्धन नहीं होता है। हाँ दोस्तों, अब अब्राहम लिंकन सच में बिना माँ के गरीब हो गए, बिना माँ के लाचार हो गए, असहाय हो गए। अब वो अपनी माँ के बिना अंदर से अंदर टूट गए। अब वो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए लकड़ी बेचकर जीवन यापन करने लगे, लोगों की खेतों में काम करने लगे, नाव चलाकर जीवन यापन करने लगे। कभी कभी तो लोगों की दुकानों में जाकर काम करने लगे। जब भी दुकान में उनको खाली समय मिलता था काम करते वक्त, तो ये वहाँ पर किताबें पढ़ा करते थे। इन्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था और जब भी खाली समय मिलता था तो पढ़ाई करते थे। एक वकील थे, वो रिटायर हो चुके थे, उनसे उन्होंने कानून की किताबें ली थी और बहुत सारी कानून की किताबें इन्होंने पढ़ी थी। अब्राहम लिंकन ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा और वो इस चुनाव में हार गए। इसके बाद इन्होंने स्टेट रजिस्ट्रार का काम किया और इसमें यह फेल हो गए। इसके बाद इन्होंने फिर से विधायक का चुनाव लड़ा, ये हार गए। और इसके बाद फिर इन्होंने बिजनेस शुरू किया लेकिन फेल हो गए। अमेरिका की संसद, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, अब उसके लिए इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। अब क्या था, हार के बाद हार, हार के बाद हार, लगातार इनको हार मिलती रही। अब फिर से इन्होंने 5 साल बाद चुनाव लड़ा लेकिन फिर ये हार गए। इतनी ज़्यादा इनको असफलताएं ज़िंदगी में मिलती रही। अब तो इन्होंने वकालत करना शुरू कर दी, क्योंकि जब भी इनके पास खाली वक्त होता था तो ये कानून की किताबें पढ़ते थे। और अब इन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया। अपने ज़िंदगी में इन्होंने कभी भी झूठा केस नहीं लड़ा और लोगों का केस ये निशुल्क लड़ा करते थे, बिल्कुल फ्री लोगों का केस लड़ा करते थे। अब लोग इनको जानने लगे और लोगों के ये मसीहा बनने लगे और ये लोकप्रिय होने लगे। अब अब्राहम लिंकन की उम्र 49 वर्ष की हो चुकी है। अब वो फिर से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए एक बार फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस चुनाव में भी इनको करारी हार मिल जाती है। इसके अलावा इनके 4 बेटे होते हैं।
4 बेटों में से 3 बेटों की मृत्यु हो जाती है और सिर्फ एक ही बेटा इनका बचता है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा असफलताओं, कष्टों और दुखों के सागर के बाद भी बड़े से बड़े धुरंधर और सिकंदर भी टूट जाते हैं। इनमें इतनी बड़ी एक जिद थी कि मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरे में जब तक सांस चल रही है, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा, मैं तब तक चुनाव लड़ता रहूँगा, मैं अपनी अंतिम सांस तक कोशिश करता रहूँगा, अंतिम सांस तक सीखता रहूँगा। इसी जिद्दीपन के कारण, इसी पागलपन के कारण, इसी विश्वास, इसी समर्पण के कारण अंत में इन्होंने 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा और ये अब बन गए विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यह अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। यह 1861 से 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अमेरिका में दास प्रथा को ख़त्म किया, नस्ली भेदभाव को ख़त्म किया, अमेरिका में जो सिविल वॉर था उसको ख़त्म किया, अंतर्राष्ट्रीय शांति, मानवता और लोकतंत्र के लिए योगदान दिया। जब ये इलेक्शन जीते, जब ये राष्ट्रपति बने, तो इनके जितने भी विरोधी थे सारे के सारे परेशान हो गए, धराशायी हो गए, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं हो रहा था कि ये राष्ट्रपति कैसे बन गया। इनको तो बहुत सारी असफलताएं ज़िंदगी में मिली थी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन ये अपनी पत्नी के साथ सिनेमा घर में मूवी देख रहे थे, तब अमेरिका के प्रसिद्ध अभिनेता जॉन बिल्किस बूथ ने इन्हें गोली मार दी। इस महान आत्मा का 1865 में देहांत हो गया। साथ ही यह विश्व के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गई। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जितनी भी ज़्यादा विपरीत परिस्थितियाँ आए, जितनी भी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में असफलताएं आ जाए, हमें कभी भी हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। हमें अब्राहम लिंकन के जीवन से सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतज़ार कर। वीडियो के अंत तक साथ देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।